पर ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी को मेथोडिकली मतलब हर 3 महीने पे बांटा गया है, जिसमें से कि हर महीने महिलाओं की जांच होनी चाहिए, पहले 7वें महीने तक, उसके बाद 15 दिन पे, उसके बाद हफ्ते दर हफ्ते। तो ऐसे करके हमारी 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है। पहले के लोगों की धारणा है कि ज्यादा जांच कराने से या ज्यादा अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे में कोई तकलीफ तो नहीं हो जाएगी, पर रूटीनली हम लोग 4 अल्ट्रासाउंड जरूर कराते हैं। और जैसे हमारा महावीर वात्सल्य है, यह एक समझिए कि टर्शियरी सेंटर है, मतलब यहाँ बिहार के बहुत भिन्न भिन्न अस्पताल से जो कॉम्प्लिकेटेड जटिल केसेस होते हैं, 5वें महीना वाला अल्ट्रासाउंड है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड बीमारी जो बच्चे में होते हैं न्यूबॉर्न में, वो उसमें डिटेक्ट हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ अगर कोई पेशेंट मान लीजिए लास्ट स्टेज में आता है 9 मंथ में, रेफर्ड होकर के डिफरेंट जगह से, तो उसमें हमें नहीं पता होता है 5वें महीने का अल्ट्रासाउंड, कई बार नहीं किया होता है, तो निकलते हैं बच्चे में भी। मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। फिटनेस फैक्ट में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के ऊपर, इसके उपचार के ऊपर और स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं उसके ऊपर। ऐसे में हमने कई डॉक्टरों से बातचीत की है। इसी सिलसिले में आज हम एक बार फिर बातचीत करने वाले हैं। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है प्रेगनेंसी, जो कि एक बहुत ही कह सकते हैं संवेदनशील एक समस्या है, या फिर ये कह सकते हैं कि इस दौरान बहुत सारी समस्याएं महिलाओं में देखने को मिलती है। प्रेगनेंसी के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए, कब कब जांच करवाना चाहिए, कितना महत्वपूर्ण होता है वो जांच, इन सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गायनेकोलॉजिस्ट अनामिका पांडे। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका, थोड़ा सा मैम अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अनामिका पांडे है। मैं महावीर वात्सल्य अस्पताल में ऑब्स गायनी की एचओडी हूँ। यहाँ लंबे समय से कार्य कर रही हूँ, और चूँकि ये अस्पताल महावीर मंदिर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कार्य करते हुए गरीबों की और बहुत लो तबके के लोगों की सेवा करने का भी मौका मिलता है। मैम आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि प्रेगनेंसी के ऊपर। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कई तरह की समस्याएं होती हैं, उस पर बात करेंगे, और जो जांच आप लोगों के द्वारा लिखा जाता है इस पर। प्रेगनेंसी के दौरान आम समस्या क्या देखने को मिलती है मैम? सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों में ये धारणा है कि कभी भी चले जाएंगे चेकअप के लिए, मतलब प्रेगनेंसी है पर उन्हें ये लगता है कि मतलब ये एक सामान्य चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, और वो अपने घर में ही खाना पीना करते हैं, डॉक्टर से मिलने को बहुत ज़रूरी नहीं समझते हैं। पर ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी को मेथोडिकली मतलब हर 3 महीने पे बांटा गया है, जिसमें से कि हर महीने महिलाओं की जांच होनी चाहिए, पहले 7वें महीने तक, उसके बाद 15 दिन पे, उसके बाद हफ्ते दर हफ्ते। तो ऐसे करके हमारी 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है, जिसमें पहली बार जब महिला हमारे पास आती है तो हम लोग उनको जो बेसिक कंफर्मेशन करते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, क्योंकि माहवारी रुकी हुई होती है, बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं महीना रुकने के, तो हम लोग पहले कंफर्म करते हैं। अगर प्रेगनेंसी है तो उसके बाद हम उन्हें जांच और अल्ट्रासाउंड वगैरह लिखते हैं पेशेंट को। मैम बहुत बार मैंने तो ये भी देखा है लोगों में कि वो प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद आप लोग 3 महीने पे जो एक टेस्ट करवाती हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, उसमें ज्यादातर लोग लापरवाही करते हैं। उन लोगों को लगता है ना कि बार बार अल्ट्रासाउंड क्यों करा रहे हैं मैडम, लेकिन बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट को देखने के लिए 3 महीना का एक अल्ट्रासाउंड होता है, जिसको हम लोग एंटी स्कैन बोलते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जो 5वें महीने का अल्ट्रासाउंड है, जिसको हम लोग लेवल 2 या एनोमली स्कैन कहते हैं, जिसमें बच्चे की विस्तृत जानकारी दी जाती है अल्ट्रासाउंड के द्वारा कि उसके शरीर का प्रत्येक अंग कितने अच्छे से बना हुआ है। यह सबसे महत्वपूर्ण अल्ट्रासाउंड है जो हर महिला को कराना चाहिए, ताकि उसका बच्चा स्वस्थ पैदा हो। मैम एक मिथ भी मैंने देखा है लोगों के बीच, खासकर महिलाओं के बीच, कि जब बार बार अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो लोग कहते हैं कि इससे बच्चे पर खराब असर पड़ता है, बार बार नहीं कराना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह के बावजूद भी वो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए नहीं जाते हैं। हाँ, ये पहले के लोगों की धारणा है कि ज्यादा जांच कराने से या ज्यादा अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे में कोई तकलीफ तो नहीं हो जाएगी, पर रूटीनली हम लोग 4 अल्ट्रासाउंड जरूर कराते हैं। और जैसे हमारा महावीर वात्सल्य है, यह एक समझिए कि टर्शियरी सेंटर है, मतलब यहाँ बिहार के बहुत भिन्न भिन्न अस्पताल से जो कॉम्प्लिकेटेड जटिल केसेस होते हैं वो यहाँ आते हैं। तो कभी कभी हमें हर महीने अल्ट्रासाउंड कराना पड़ जाता है, या आईवीएफ के केसेस में अगर हमें लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रहा है, या आईयूजीआर के केस में, या ब्लड प्रेशर है पेशेंट को, या कोई भी हाई रिस्क हो, जो हम लोग यहाँ इस अस्पताल में बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, डील करते हैं, तो कभी कभी हमें हमेशा कराना पड़ता है। तो ये मरीज को समझाना है
और इसी अवेयरनेस के लिए मरीज को डॉक्टर के पास आना है, यही जरूरी है। हाँ। अदरवाइज वो क्या होंगे, अपने पड़ोस अड़ोस से समझ के कि ये जरूरी नहीं है, डॉक्टर लिख रहा है। अगर डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर कितना उनको समझा पाता है, यही हमारी जीत है। एक सवाल मैम ये भी कि लोग इग्नोरेंस करते हैं और उसके बाद किस तरह के परिणाम अभी तक आपने देखे हैं कि इस अल्ट्रासाउंड कहा गया है प्रेगनेंसी के दौरान या कोई इंजेक्शन लिखा गया, लोग इग्नोर करते हैं और उसके बाद क्या उसका हो सकता है असर बच्चे पर या फिर माँ पर? जी, ये जो 5वें महीने वाला अल्ट्रासाउंड है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड बीमारी जो बच्चे में होते हैं न्यूबॉर्न में, वो उसमें डिटेक्ट हो जाते हैं जी। तो हमारे यहाँ अगर कोई पेशेंट मान लीजिए लास्ट स्टेज में आता है 9 मंथ में, रेफर्ड होकर के डिफरेंट जगह से, तो उसमें हमें नहीं पता होता है 5वें महीने का अल्ट्रासाउंड कई बार नहीं किया होता है, तो निकलते हैं बच्चे में विकृति। अभी हमारे यहाँ 1 महीने पहले एक डिलीवरी हुई जिसमें बच्चे का एक हाथ नहीं था, तो ये सब चीजें डिटेक्ट किया। या फिर अभी 15 दिन पहले एक और डिलीवरी हुई जिसमें बच्चे का माथे में पूरा पानी भरा हुआ था, जिसको हाइड्रोकेफेलस हम लोग बोलते हैं। तो ये ग्रॉस हाइड्रोकेफेलस बोलिए, तो ये सब चीजें जो होती है वो हम लोग अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। पर ये वो जो अल्ट्रासाउंड जिसको मैंने लेवल 2 बोला, वो नहीं होने की वजह से वो नहीं पता चला। तो ये मरीज को हम लोग समझाते हैं, अगर आपने कराया होता है तो ये 9 महीना तक आपको ये मानसिक भी तो प्रताड़ना होता है ना, 9 महीना में डिलीवरी हो रहा है, जाते हैं। हाँ, बच्चा स्वस्थ नहीं है, तो बहुत हार्ड होता है एक्सप्लेन करना। लेकिन उसको फिर यही लेसन है कि आगे से सही से चेकअप कराना है। मैम एक सवाल ये भी कि जो हम तो हो गए इस जनरेशन के लोग, हमारे यहाँ पर अभी डॉक्टर की फैसिलिटी या फिर यूं कहें कि प्रेगनेंसी को काफी एक ऐसा भी तबका है जो काफी महत्वपूर्ण मानता है और बहुत ध्यान भी देता है अपने फैमिली को लेकर। लेकिन बहुत सारे लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं या फिर ऐसी मानसिकता के भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारे जमाने में ये हुआ, ये काम करो, वो काम करो, इससे नॉर्मल डिलीवरी होगी। ये कितना खतरनाक हो गया है? जी, इसमें प्रॉब्लम दैट कि वो लोगों को लगता है कि शुरू से जब कंसीव किए महिला, तब से वो घर का काम करेंगी, फिजिकली एक्टिव रहेंगी तो नॉर्मल डिलीवरी होगा। ये माइंडसेट है जी। तो जो प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड है, तो प्रेगनेंसी को हम लोग पैथोलॉजिकल नहीं मानते, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जी। मतलब आप अपना सब काम करते हुए भी प्रेगनेंसी को अच्छे से कैरी कर सकते हैं, खासकर काम करने वाली महिलाएं तो कर ही रही हैं जी। लेकिन ये है कि जिस प्रेगनेंसी में कुछ हाई रिस्क फैक्टर आ गए, जैसे मान लीजिए प्रेग्नेंट महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, या बच्चे के ग्रोथ में रुकावट आ रहा है, ऐसे केसेस में अगर वो घर का काम करते रहेंगी, रेस्ट नहीं करेंगी, तो उनके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होने की पूरी संभावना है, जिससे माँ और बच्चे दोनों को खतरा है। तो ये समझाना पड़ता है पेशेंट को। और ये भी तो है ना मैम कि जो जिन लोगों को कॉम्प्लिकेशन है कि ब्लीडिंग हो रहा है, लेकिन घर में वैसा माहौल है कि नहीं ऐसा होता है, वो नहीं है जी। ये सारी चीजों के लिए ही कह रहे हैं कि पेशेंट को डॉक्टर के पास आना होगा। ये डॉक्टर के पास आएंगे तो सही सलाह उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। मैम कोई 5 टिप्स जिससे जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो अपना ध्यान रख सके, अपना ख्याल रख सके? सबसे पहले तो प्रेगनेंसी को एक नॉर्मल प्रोसेस मानना है। एवरी मदर शुड एंजॉय हर प्रेगनेंसी सो दैट कि उसका प्रेगनेंसी एक अच्छे से 9 मंथ का जर्नी कटे। उसके बाद डॉक्टर का सही सलाह जरूर मानना है, डॉक्टर से रेगुलर चेकअप के लिए जाना है ताकि सही दवाइयाँ और सही तरीके से खान पान उसका हो। तीसरी चीज कि फैमिली मेंबर्स को भी सपोर्ट करना है पेशेंट को। पेशेंट को हमेशा एक गुड इन्वायरमेंट देना है जहाँ पे वो हेल्दी रहे, मेंटली भी, फिजिकली भी। तो ये ऑल ओवर यही है कि हर पेशेंट को सही सलाह मिले और वो समय पे डिलीवरी के लिए आए, सही डॉक्टर के पास आए, सही संस्था के पास आए जहाँ सारी व्यवस्था हो। एक सवाल मैम स्ट्रेस से जुड़ा हुआ, प्रेगनेंसी के लिए स्ट्रेस कितना खतरनाक साबित हो सकता है? स्ट्रेस तो ऐसे भी खतरनाक है, लेकिन प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने से या बहुत ज्यादा लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है, बच्चे की ग्रोथ रुकने की संभावना है। तो ये सब सिचुएशन से बचना है। इसीलिए तो बोले प्रेग्नेंट लेडी को इमोशनली भी हमें सपोर्ट करना है, फिजिकली भी करना है और खान पान का भी ध्यान रखना है उनका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कीमती टाइम हमें देने के लिए। तो देखिए आज हम बात कर रहे थे प्रेगनेंसी से संबंधित जो समस्याएं हैं, किस तरह के ख्याल रखने की जरूरत है फैमिली को, और खुद जो प्रेग्नेंट महिला है उनको अपने ऊपर कितना ध्यान देने की जरूरत है, इस विषय पर हम बात कर रहे थे। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल फिटनेस फैक्ट। धन्यवाद।